जो भी व्यक्ति, संगठन या नेता व्यवधान करता है उसके खिलाफ हम अपने देश के कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। सारे प्रयासों के बावजूद, सारी चर्चाओं के बावजूद अगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है या हमारा पक्ष समझने को तैयार नहीं, जनता को असुविधा करता है, जनता को परेशानी होती है, ऐसे कृत्य करता है, तब उस दिशा में देश का कानून कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर उनके तमाम मुद्दों को लेकर के वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं इस हड़ताल के ऐलान के बाद लखनऊ के शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्यों बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया, कौन कौन से मुद्दों पर उनकी नाराजगी है, आइए जानते हैं। कर्मचारियों के मुताबिक उनके वेलफेयर के लिए जो समझौता हुआ उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया है। विद्युत संघर्ष समिति के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन के रवैये से कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि एनटीपीसी और प्राइवेट घरानों से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा, ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की हठवादिता के चलते बिजली कर्मियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। समझौते के कुछ प्रमुख बिंदुओं में बनी सहमति के अनुसार ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का चयन समिति के द्वारा किया जाना, पूर्व की तरह मिल रहे 3 पदोन्नति पदों के समयबद्ध वेतनमान के आदेश किया जाना है। बिजली कर्मचारियों के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, पारेषण के विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बंद करना है। नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण पारेषण निगम से कराया जाना, निविदा कर्मियों को अलग अलग निगमों में मिल रहे मानदेय की विसंगति दूर करना, समान मानदेय दिया जाना, भत्तों के पुनरीक्षण एवं वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाना प्रमुख है। बिजली कर्मियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाले विद्युत उत्पादन निगम को ओबरा एवं अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां प्रदान की जाए। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने हड़ताल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में अड़चने पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनहित एवं प्रदेश हित में विद्युत विभाग में किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, देश का कानून है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो देश का कानून है। हमारी आवश्यक सेवाओं में, आवश्यक कार्यों में जो भी व्यक्ति, संगठन या नेता व्यवधान करता है उसके खिलाफ हम अपने देश के कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, सालों से प्रदर्शन होता रहा है, कई बार कर्मचारी अपनी मुद्दों पर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में तो अगर विभाग द्वारा उनका उत्पीड़न होगा तब भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अगर इस्मा की कार्रवाई अगर आपने शुरू कर दी तो फिर इसका दुरुपयोग। विभाग द्वारा कोई उत्पीड़न नहीं है। मैंने जैसा बताया कि कई दिनों से हम लोग उनके साथ बैठ करके घंटे घंटे चर्चा कर रहे हैं। विभाग कर्मचारियों का है, विभाग कर्मचारियों से चलता है, विभाग कर्मचारियों से बनता है। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद, सारी चर्चाओं के बावजूद अगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है या हमारा पक्ष समझने को तैयार नहीं, जनता को असुविधा करता है, जनता को परेशानी होती है, ऐसे कृत्य करता है, तब उस दिशा में देश का कानून कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान कहा कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बिजली जरूरी है और इसलिए एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के प्रावधान को प्रदेश भर में लागू किया गया। हड़ताल करने वाले और विद्युत संघर्ष समिति को भी इसकी जानकारी दे दी गई, मगर काम में व्यवधान पड़ा तो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। ये किसी ने नहीं कहा कि माना नहीं जाएगा। ये किसने कहा? मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले हुआ समझौता के भी मुद्दे बाकी हैं और उसी समझौते में, हमारे समझौते का मुद्दा नंबर 13 पढ़ लीजिए आप कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं, आपको मैं पढ़ के सुना दूं, जिसमें ये कहा गया है कि 3 साल से इस मुद्दे का अमल नहीं हुआ है। तो 3 महीना ही हुआ है ना। हमने कहा कि भाई थोड़ा दिन हमें और समय दीजिए। हम इस दिशा में जिन मुद्दों पे कार्रवाई बाकी है उन मुद्दों पे कार्रवाई होगी। थोड़ा समय दीजिए, हमें काम करने दीजिए। आपने 15 दिन का समय मांगा था, समझौते में दिया, वो 15 दिन का समय मांगा। 15 दिन के अंदर 15 दिन, मैंने जैसा कहा, किसी भी समझौते का संपूर्ण अमल मैंने 15 दिन में होते हुए देखा नहीं है।
हमने कहा था कि 15 दिन में इस पे कार्रवाई की जाएगी। कुछ मुद्दों पे 15 दिन के अंदर कार्रवाई हो भी गई थी और हमने आज जो चर्चा हुई या पिछली जो चर्चा हुई उनमें भी यही बातें कही गई कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, इस दिशा में कार्रवाई हो रही है, आप आश्वस्त रहिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।